नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं भोक्षामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। ये अपना ऐशना समिति की चर्चा चल रही थी। इसमें वो धन्य मुनि दशा वाली है ना किताब, देखो उसमें, हाँ वो निकालो। इसमें प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न है, प्रवचन सार में युक्ताहारी श्रवण का स्वरूप कैसा कहा है। प्रवचन सार में युक्ताहारी किसे कहते हैं वो बताया। इसमें प्रवचन सार गाथा 227 के अनुसार जिसका आत्मा ऐशना रहित है, अर्थात जो अनशन स्वभावी आत्मा का ज्ञाता होने से स्वभाव से ही आहार की इच्छा से रहित है, उसे वह भी तप है और उसे प्राप्त करने के लिए अर्थात अनशन स्वभाव वाले आत्मा को परिपूर्णतया प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले श्रमणों को अन्य भिक्षा ऐशना रहित अर्थात इच्छा अथवा ऐशना दोष से रहित होती है, इसलिए वे श्रवण अनाहारी ही है। दो बातें ली इसमें कि आहार, मुनिराज आहार के लिए भी आते हैं मान लीजिए कदाचित, तो भी दो बातें कि एक तो आत्मा, जिसका आत्मा ऐशना रहित है, अर्थात वे आत्मा अनशन स्वभावी आत्मा का ज्ञान होने के कारण स्वभाव से ही आहार की इच्छा से रहित है। विकल्प आया आहार के लिए आ गए, लेकिन मुझे उसकी कोई गृद्धता, उसकी कोई इच्छा उनको नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरा का अनशन स्वभाव वाले आत्मा को परिपूर्णतया प्राप्त करने के लिए, माने परिपूर्ण निराहारी, मुनिराज काय की साधना कर रहे हैं, मुक्ति की साधना कर रहे हैं, तो मुक्ति माने निराहारी पने की दशा, तो उसके लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो ऐसे श्रवण को जो ऐशना रहित आहार है, माने ऐशना रहित अर्थात भिक्षा ऐशना रहित अर्थात इच्छा और ऐशना दोष रहित होती है। मुझे आहार मिले, मैं आहार के लिए जा रहा हूं तो मुझे आहार मिलना चाहिए, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। विकल्प आया आहार के लिए आ गए, निकल गए, लेकिन मिले नहीं मिले उसकी कोई विकल्प उनको नहीं है। और ऐशना माने जो ये अपने आगे जो 46 दोष और 32 अंतराय वगैरह होते हैं ना, तो इन दोषों से रहित आहार के लिए आहार उससे होती है, तो इसलिए उन श्रवणों को वहां पे अनाहारी कहा गया है। अब इसके बाद ये मुनिराज के ग्रहण योग्य आहार कैसा होता है, तो इसके बारे में मूलाचार की 482-83 गाथा में कहा कि जो आहार 9 कोटि से शुद्ध और 42 दोषों से रहित हो, संयोजनाहीन हो, आगे आएगा सबका वर्णन इनका, प्रमाण सहित हो, विधि पूर्वक अर्थात नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया हो, अंगार और धूम दोष रहित हो, ये सब दोषों की चर्चा आगे की है, 6 कारणों से युक्त हो, माने 6 कारण हैं जिनके लिए वजह से वो आहार आदि करते हैं, क्रम से विशुद्ध हो अर्थात उत्क्रम से हीन हो, और यात्रा अथवा मोक्ष यात्रा के लिए साधन मात्र हो, माने शरीर का पोषण नहीं है उसमें, यात्रा माने मोक्ष यात्रा के लिए साधन मात्र, बस इतना उसके लिए और कोई अपेक्षा नहीं, और 14 प्रकार के मल दोषों से रहित हो, ऐसा आहार साधु ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद अब देखो कितना इसमें विवेचन लिया है कि आहार ग्रहण करने के योग्य घरों का विधान, कौन से घरों में आहार ग्रहण करे मुनिराज, तो कहते सरल सीधी पंक्ति से 3 अथवा 7 घरों से आया हुआ प्रासुक भात आदि ग्राह्य है,
इसके विपरीत यत्र तत्र से अथवा सरल पंक्ति से विपरीत से आई हुई वस्तु अग्राह्य है, क्योंकि ऐसा करने से ईर्यापत शुद्धि नहीं रहती है। भिक्षा के लिए मुनि मौन पूर्वक दरिद्र, उच्च या मध्यम कुलों में ग्रह पंक्ति से भ्रमण करते हैं और अज्ञात तथा अनुज्ञात भिक्षा ग्रहण करते हैं। जबकि भगवती आराधना की विजयोदयी टीका में दरिद्र कुलों तथा आचारहीन उच्च कुलों में प्रवेश का निषेध किया है, क्योंकि दरिद्र कुल में उस घर के व्यक्तियों को स्वयं अपने पेट भरने की समस्या रहती है, तब वे मुनि को नवदा भक्ति से आहार कराने में कैसे समर्थ होंगे। ये उन्होंने एक भगवती आराधना में लिया है। माने ऐसी परिस्थिति वाला हो तो फिर वो मुनिराज वजन नहीं डालते उसके ऊपर, ये उसका भाव है। मतलब आहार शुद्धि का संबंध कौन सी समिति से वो पूरा लिया है। आहार शुद्धि का संबंध ऐशना समिति से है। अतः आहार के अन्वेषण, ग्रहण, उपभोग में संयम धर्म पूर्वक सावधानी आवश्यक है। मूल बात यह है। अच्छा, उत्तराध्ययन में भी ऐशना के 3 भेदों का उल्लेख है। एक होती गवेषणा, अर्थात 16 उद्गम और 16 उत्पादन दोषों के शोधन पूर्वक शुद्ध आहार की खोज करना। माने 16 प्रकार के तो उद्गम दोष होते हैं, जो आहार के बनाने में दोष लगते हैं। तो जो मुनिराज के ऐसे दोष होते हैं जिन दोषों के कारण मुनिराज वो आहार ग्रहण नहीं करते, वो उद्गम दोष होते हैं। 16 उत्पादन दोष होते हैं, तो उनका निषेध वाला आहार। अच्छा, फिर होता है ग्रहणैषणा, माने ऐषणा के शंकित आदि 10 दोषों के शोधन पूर्वक आहार लेना। और तीसरा होता है परिभोगेषणा, माने ग्रासेषणा, संयोजना, प्रमाणातिक्रांत, माने प्रमाण का जितना प्रमाण है उसको लांघ जाना, उससे अतिक्रम कर देना उसका। और अंगार तथा धूम, इन 4 दोषों को टालकर उपभोग करना। इनकी सबकी समीक्षा आगे आने वाली है। अब देखो, सर्वथा त्याज्य सदोष आहार कैसा होता है कि जो सर्वथा त्याज्य है, किसी भी दृष्टि से मुनिराज उसे ग्रहण नहीं करेंगे। तो उसके लिए भगवती आराधना गाथा 1206 की विजयोदयी टीका के अनुसार मांस, मधु, मक्खन, बिना कटा फल, मूल माने जो बीज वगैरह होते हैं, पत्र, ये जो पत्ते की सब्जी वगैरह होती है, अंकुर, कंदमूल तथा इन सब से छुआ हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आ गया ये तो खैर ग्रहण करने का सवाल ही नहीं, लेकिन इनसे अगर कोई भोजन स्पर्शित हो गया तो मुनिराज उसे भी ग्रहण नहीं करते। रस गंध से विकृत, माने जिसका रस बिगड़ गया हो, जिसकी गंध बिगड़ गई हो, दुर्गंधित, पुष्पित माने फफूंद युक्त, पुराना, जीव जंतु युक्त भोजन न तो किसी को देना चाहिए। अपन लोग क्या समझते हैं, ये खराब हो गया, चलो जानवरों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, बिल्ली को डाल दो, गाय को डाल दो। ये ना तो वो किसी को देना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा तो होगी ना। तो ना तो किसी को देना चाहिए, न स्वयं खाना चाहिए और न छूना ही चाहिए। टूटी या फूटी हुई चम्मच आदि से दिया हुआ आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुनिराज के लिए कह रहे हैं ये कि टूटी फूटी चम्मच से आहार अगर दिया है तो वो ग्रहण नहीं करना। कपाल, है ना, झूठे पात्र, कमल तथा केले आदि के पत्तों में रखा हुआ आहार भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मुनि को सभी दोषों से रहित ही विशुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। ये इतनी बात उसमें कही। अब आहार संबंधी दोष से क्या आशय है और उसके कितने भेद होते हैं। भाई आहार संबंधी दोष माने क्या और उन दोषों के भेद कितने होते हैं। तो आहार संबंधी दोषों को पिंड दोष भी कहते हैं। पिंड, आहार को पिंड कहते हैं ना। तो आहार को पिंड, एक शब्द आहार के लिए आता है पिंड। तो पिंड और पिंड दोष, मतलब आहार संबंधी दोष को पिंड दोष भी कहते हैं, क्योंकि आहार को पिंड कहते हैं। मूलाचार में इन दोषों को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है उद्गम आदि दोष सहित
तथा अधः कर्म युक्त माने पाप कर्म से युक्त आहार द्रव्य पिंड दोष कहा जाता है। एक बात, ये तो द्रव्य पिंड दोष माने इसमें तो बाहर में भी दोष लगा, और एक होता है आत्म परिणामों की अशुद्धि से आहार लेना, इसको बोलते हैं भाव पिंड दोष। जिसा मैंने उस दिन भी कहा था कि मुनिराज को यदि ये शंका हो जाए कि ये आहार मेरे निमित्त से बना हुआ है, उदिष्ट आहार है, भले ही वो उदिष्ट नहीं हो, लेकिन उनको ये शंका भी हो जाएगी, तो फिर वो आहार ग्रहण करने लायक नहीं रहता उनके लिए, क्योंकि वो आहार किससे हो गया? तो वो आहार भाव पिंड दोष से युक्त हो गया। अर्थात द्रव्य प्रासुक आहार भी, देखो ध्यान से देखो कितना बढ़िया लिखा है कि द्रव्य शुद्ध प्रासुक आहार भी परिणामों की अशुद्धि से अशुद्ध कहलाता है। वो भले ही प्रासुक है, शुद्ध है, लेकिन शंका होगी तो बस वो अब वो ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा सामान्यतः आहार की विविधता के कारण आहार संबंधी दोष के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। मुख्य रूप से वे दोष 8 प्रकार के हैं, जिनके भेदों को मिलाकर 46 दोष हो जाते हैं। सबसे बड़ा दोष अधः कर्म है, अतः इसे 46 दोषों के अलावा भी माना गया है। ये सबसे बड़ा दोष है अधः कर्म दोष। तो अधः कर्म दोष को बाकी के 46 दोषों से अलग माना गया है ना। कुल मिला के 46 दोष होते हैं, कुल मिला के मतलब मूलतः दोषों के प्रकार 8, और उन 8 प्रकारों के आप और भेद में जाओगे तो उनके प्रकार हो जाएंगे 46। अब देखो अधः कर्म किसे कहते हैं, तो पहले अधः कर्म की चर्चा करते हैं कि जिन कार्यों को करने से जीव हिंसा होती है उन्हें अधः कर्म कहते हैं। पहले तो हुआ अधः कर्म की व्याख्या। अधः कर्म माने खोटे कर्म, अधः माने खोटे कर्म, पतन योग्य कार्य। तो जिन कार्यों के करने से जीवों की हिंसा होती है उसे बोलते हैं अधः कर्म। और अधः कर्म युक्त किसी भी पदार्थ की मन वचन काय से साधु जन अनुमोदना नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी अनुमोदना करेंगे ना तो जीव हिंसा की अनुमोदना हुई हो, और जीव हिंसा की अनुमोदना हुई तो मुनिराज का जो मूल जीवन है वो अहिंसा मूलक जीवन होता है ना, तो उसमें दोष आएगा। वे न ही ऐसा आहार और न ही ऐसी वसति का ग्रहण करते हैं। वसति का मतलब समझे, वसति का माने जो मुनिराज के ठहरने का स्थान होता है। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जो दोष 42 या 46 जो दोष आहार के माने गए हैं वही दोष वसतिका के माने गए, है ना। इसका मतलब क्या, जैसे मुनिराज अपने निमित्त से बनाई हुई आहार को ग्रहण नहीं करते, उसी तरह उनके निमित्त से बनाए हुए स्थान में मुनिराज नहीं ठहरते। ये समझ लेना, ये पूरा मूलाचार में लिखा है। ये पूरे के पूरे वो के वही दोष वसतिका में लगते हैं। जो आहार के दोष हैं वो के वही दोष वसतिका में ठहरने के स्थान में लगते हैं। आ गया। इसलिए जो आता है ना कि ये जो संतशाला वगैरह जो बनती है मुनिराजों के लक्ष्य करके, कि इनमें मुनिराज नहीं ठहर सकते। जो आहार 6 काय के जीवों की विराधना और हिंसा आदि करके अपने द्वारा बनाया गया हो या दूसरों के द्वारा बनवाया गया हो या पर के द्वारा बनाने पर जिसकी अनुमोदना की गई हो वह अधः कर्म कहलाता है। 3 तरह से हुआ। 6 काय के जीवों की विराधना और हिंसा आदि करके अपने द्वारा बनाया गया हो। अपने द्वारा बनाया गया हो मतलब जो उस जमाने में भी ऐसी व्यवस्था चलती होगी कि कुछ लोग आहार वगैरह की व्यवस्था अपने साथ लेकर के चलते होंगे, तो वो खुद तो बनाएंगे नहीं, तो साथ में चलने वाला के तो नौकर हो या कोई हो बनाता हो, या दूसरों के द्वारा बनवाया गया हो, लोगों से कह के बनवाया हो, अथवा किसी ने बनाया हो तो उसकी अनुमोदना की गई हो, तो वो अधः कर्म आहार कहलाता है, अधः कर्म कहलाता है। यदि कोई श्रमण यह कार्य करता है तो वह गृहस्थ जैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ को तो आरंभ सारंभ वगैरह के पाप हो सकते हैं कदाचित, लेकिन मुनिराज को तो नहीं हो सकते। और वही काम अगर आप कर रहे हैं
तो कहते तुम्हारे में और गृहस्थ में फिर कोई फर्क नहीं है। अन्य मतावलंबी साधुओं में ये सब आरंभ कार्य देखे जाते हैं, उनके निषेधार्थ यह अधः कर्म दोष कहा गया है। अतः जैन साधुओं में ये दोष सर्वथा निषिद्ध ही है। मूलाचार बोल रहा है। फिर भी यदि वे करते हैं तो यह महादोष है। अधः कर्म दोष हुआ पहला, ये अलग है, 46 दोषों के अलावा इसको रखा है क्योंकि यह सबसे बड़ा दोष है। अब इसके बाद आगे देखो, यहां यह विशेष जानना चाहिए कि कोई साधु अन्य साधु की वैयावृत्ति आदि के लिए औषधि या आहार बनाने के लिए कदाचित श्रावक से कह देता है तो वह अधः कर्म के दोष का भागी नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी कही थी, प्रवचन सार में ये बात ली है। शुभोपयोगी श्रवण है, शुभोपयोग की भूमिका में है। और कोई साधु खुद के लिए नहीं कहेंगे, वो खुद को कितनी भी बीमारी हो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई दूसरे साधु अगर संग में बीमार हैं या कोई उनको व्याधि है तो उस अन्य साधु की वैयावृत्ति एक बात, अथवा वैयावृत्ति आदि के लिए औषधि या आहार बनाने के लिए, भाई जो जिनके यहां आहार बनता है तो उनको भाई ये महाराज को ये तकलीफ है, भाई इतना इशारा कर दिया, इतना इतना औषध, तो ये तकलीफ बता दी ना, तो इतना वो दूसरे साधु के लिए कर सकते हैं, खुद के लिए नहीं। मतलब दूसरे साधु के लिए वो बता सकते हैं, दूसरे खुद के लिए नहीं, तो वह इस दोष का भागी नहीं होता है। किन्हीं आचार्यों ने अधः कर्म को उद्गम दोष के अंतर्गत औद्देशिक दोष की जगह माना है। ये दो मत है इसमें। किन्हीं आचार्यों ने तो ये अधः कर्म दोष को अलग लिया है और किन्हीं आचार्यों ने अधः कर्म दोष को उद्देशिक दोष के अंतर्गत मान लिया है। तो दो तरह के मत मिलते हैं। ये आया है मूलाचार की गाथा नंबर 424 की टीका में ये बात आई है। अब देखो 8 प्रकार के दोष कौन से हैं, कितना डिटेल जानना चाहिए। 8 प्रकार के दोष कौन से हैं और उनके कितने भेद हैं। तो अब 8 प्रकार के दोष होते हैं, उनके 46 भेद होते हैं, वो चर्चा है। देखिए, पहला है उद्गम, दूसरा उत्पादन, तीसरा ऐषण, चौथा संयोजन, पांचवा प्रमाण, छठा अंगार, सातवां धूम और 8वां कारण। ये 8 प्रकार के दोष होते हैं। ये है मूल दोष। जैसे कर्म 8 प्रकार के होते हैं तो मूल कर्म 8 और फिर उनकी उत्तर प्रकृतियां मिला करके 148 भेद होते हैं। इसी तरह इन दोषों के मूल भेद होते हैं 8 और इनके उत्तर भेदों को अगर आप गिनो तो फिर उनके उत्तर भेदों के मिला करके कुल मिला करके ये 46 प्रकार के दोष होते हैं। इनमें उद्गम के 16, उत्पादन के 16, ऐषणा के 10, संयोजना आदि 4 तथा एक कारण, इस प्रकार कुल 46 दोष हो गए। कैसे हो गए देखो, उद्गम के हो गए 16 दोष, तो उद्गम के, उत्पादन के हो गए 16, तो हो गए 16 और 16 32, ऐषणा के हो गए 10 तो हो गए 42, है ना। अब उसके बाद ऐषण, ये उसके बाद संयोजन, प्रमाण, अंगार और धूम, ये 4 दोष ये हो गए और एक कारण दोष, इस प्रकार ये हो गए 46। उद्गम दोष से क्या तात्पर्य है और इनके एवं इसके 16 भेदों का क्या स्वरूप है। अब उद्गम दोष माने एक एक का खुलासा बहुत जोरदार है इसमें। दाता के जिन अभिप्रायों से आहार आदि उत्पन्न होता है वह उद्गम दोष है। माने ये दातार के आश्रित दोष है। मुनिराज को इसका पता लगे तो मुनिराज वो आहार ग्रहण नहीं करते, नहीं तो ये दोष दाता के आश्रित है कि ये उद्गम आदि 16 दोष श्रावक के निमित्त से साधु को लगते हैं। श्रावक माने इनका मूल है श्रावक, और उन दोषों को जानते हुए भी यदि उस आहार को ग्रहण करे तो फिर वो दोषों के भागी साधु भी होते हैं। माने ये दोष उद्गम दोष साधु नहीं लगाते, समझना बात को। उद्गम क्योंकि आहार बनाने का काम साधु नहीं करते, तो श्रावक यदि आहार बनाने में दोष लगावे
तो और उस आहार को जानने के बाद भी यदि साधु ग्रहण करें तो फिर उनको वो दोष लगते हैं। जैसे श्रावक ने उनके उद्देश्य से आहार बनाया और मुनि ने यह जानने के बाद भी आहार ले लिया, तो यह औद्देशिक नामक उद्गम दोष कहलाता है। आ गया? अब देखो, मूलाचार में उद्गम दोष का पहला भेद औद्देशिक दोष माना है, इसका दूसरा नाम उद्दिष्ट भी है। औद्देशिक कहो, औद्देशिक माने उद्देश्य पूर्वक बनाया गया, उसको बोलते हैं औद्देशिक। जैसे निमित्त की ओर से नैमित्तिक, इसी तरह उद्देश्य की ओर से उसको बोलेंगे औद्देशिक। और औद्देशिक का दूसरा नाम है उद्दिष्ट। उद्दिष्ट माने उनके निमित्त से बनाया गया। उनके अनुसार नाग, यक्ष देवताओं के लिए, ये पुराने जमाने में चलता था, नाग यक्ष आदि देवताओं के लिए, अन्यमति पाखंडियों के लिए या दीन कृपण जनों के लिए जो अन्न तैयार किया जाता है वह औद्देशिक है। हर किसी के उद्देश्य से बनाया गया सामान्य भोजन उद्देश्य है और समस्त अन्यमति पाखंडियों के उद्देश्य से बनाया गया भोजन समुद्देश्य है। इन उद्देश्य के फिर 3 भेद हैं। ये तो पूरा यानी मायाजाल है पूरा। समस्त तापस परिवारजक के उद्देश्य से बनाया गया भोजन आदेश है, ये चौथा उसका। तथा समस्त निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं के उद्देश्य से बनाया गया भोजन समादेश है। उद्देश्य के फिर 5 भेद होते हैं इस तरह। तो अन्य मतियों की तो उनकी तो बात छोड़ो, उनका तो कोई मतलब ही नहीं अपने को। लेकिन दिगंबर, समस्त दिगंबर निर्ग्रंथ साधुओं के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, वो उसको बोलते हैं समादेश औद्देशिक दोष, और वो मुनिराज नहीं ले सकते। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश तथा भाव दीपिका में उद्गम दोष का पहला भेद अधः कर्म माना गया है। उसका वर्णन प्रश्न क्रमांक 24 में दिया गया है। आगे आएगा 24वां शायद प्रश्न, तो उसमें ही आएगा। आ गया पहले आ गया, हाँ आ गया उसमें। अब देखो, यति के उद्देश्य से स्वयं के लिए बनते हुए भोजन में चावल आदि मिला देना वह अध्यधि दोष कहलाता है। क्या मतलब कि आप भोजन तो अपने निमित्त से अपने लिए ही बना रहे हैं और पता लगा कि मुनिराज गांव में आए हैं, तो क्या किया? अब क्या किया कि मुनिराज गांव में आए तो जो पकते हुए चावल थे ना, उन पकते हुए चावलों में थोड़ा और चावल मिला दिया। समझ आ गया? तो वो आपने क्या किया? वो अध्यधि दोष कहलाता है, मतलब उसमें आपने बढ़ाया, तो फिर उनके निमित्त से बढ़ाया ना वो, तो बढ़ाने वाला उद्देशिक दोष हो गया। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता कि पता लगे कि उस समय पता लगे कि आए हैं, तो आप जो बन रहा है उसमें से दिया जाएगा, उनके लिए बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसा है उसका मतलब। एक अप्रासुक आहार देना, उसका नाम पूती कर्म दोष कहते हैं। अप्रासुक माने ये कच्चे फल फूल वगैरह होते हैं, कच्चे फूल फल वगैरह। अप्रासुक, जिनको प्रासुक नहीं किया गया, कच्चा पानी दे दिया, तो ये सब। कुदृष्टियों के साथ की गई रसोई, देखो क्या कहा, कुदृष्टियों के साथ की गई रसोई का अन्न मुनिराज को आहार के लिए देना या असंयमी के हिस्से का आहार देना, सोचो जरा, इसे बोलते हैं मिश्र दोष। आ गया? हाँ, कुदृष्टियों के लिए बनाया या असंयमी के हिस्से का आहार मुनिराज को दे दिया। जिस भाजन बर्तन में चावल आदि पकाए हों उसमें से अन्न निकालकर, हाँ, उसी में दूसरा खाद्य पदार्थ पकाना या अन्य बर्तन में निकालकर लाया हुआ आहार देना, उसे स्थापित दोष कहते हैं। ये नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं दिया जाता। हाँ, फिर देखो, पित्तर आदि के लिए बनाई या अन्य के निमित्त बनाई गई रसोई हो, उस रसोई का भोजन देना, उसे बलि दोष कहते हैं। बना तो पुराने जमाने में से चलता था पाखंडी, तो नहीं, अपने नहीं चलता, लेकिन शास्त्र में तो सारा वर्णन आएगा, अपने हिसाब से थोड़ी आएगा शास्त्र में। शास्त्र में तो पूरी दुनिया में क्या चलता है
और कहां कहां गड़बड़ियां होती है, आचार्य तो उसके हिसाब से निरूपण करेंगे ना। काल की हीनादिकता सहित आहार देना उसे परावर्ती दोष कहते हैं। जो काल है उस काल में नहीं देकर के काल की हीनादिक दो। अच्छा, फिर उसके बाद प्रादुष्कार दोष के दो भेद हैं। संक्रमण प्रकाशन अर्थात साधु के आ जाने पर भोजन भाजन, भोजन भाजन, भाजन मैंने बर्तन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको बोलते हैं संक्रमण दोष। और भाजन को मांजना या दीपक का प्रकाश करना अथवा मंडप का उद्योतन करना आदि ये प्रकाशन दोष कहलाता है। मैंने उनके निमित्त से आपने कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिया की वो नहीं चले। तो मैं तो बताया ना, मैंने श्रावक को तो ये वही चर्चा चल रही है अभी। वो पहले खुलासा कर दिया कि श्राव ये दोष श्रावक के आश्रित हैं। मुनिराज को कब लगते हैं ये, कि ये जानने पर भी मुनिराज उस आहार को ग्रहण करते हैं तो मुनिराज को भी लगते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो जिसको लग रहा है वो तो उसी को लग रहा है ना, लेकिन उसके संपर्क उसके संसर्ग में जो आएगा तो वो भी उसमें प्रभावित होगा। ये है हिसाब के बाद। अब कृत दोष के दो भेद। अब कृत दोष में देखो कि द्रव्य और भाव माने संयमी के भिक्षार्थ प्रवेश करने पर गाय आदि देकर, पुराने जमाने में देते थे ना, कुछ भी देकर के कुछ सामान ले आए तो आदि देकर बदले में भोजन लेकर साधु को देना, माने कुछ भी माने खरीद के देना। सीधा सा मतलब इसका यूं समझ लो कि खरीद के भोजन ले लिया अपन ने, शुद्ध भोजन भी अपने से नहीं बन रहा, चलो जी आप दे दो हम आपको इतना वो दे देंगे इसके बजाय में, ये नहीं होगा। इसको बोलते हैं द्रव्यकृत दोष। ये देखो उस माने ये सब बातें जगत में चलती होंगी, तब आचार्य मूलाचार में इतनी सब बातों का उन्होंने इतने व्यापक रूप से वर्णन किया है। और प्रज्ञप्ति आदि विद्या या चेटकादि मंत्रों के बदले में, माने कोई विद्या या कोई मंत्र दिया किसी को, भाई मैं तेरे को ये विद्या देता हूं, मैं तेरे को ये मंत्र देता हूं, तेरा भला हो जाएगा, और ऐसा उसको ऐसा कुछ देकर उससे आहार लेकर फिर वो आहार साधु को देना। ख्याल में आ गया? ये भावकृत दोष है। मैंने खरीदी दो प्रकार की होती ना, एक तो आपने कुछ भी वस्तु देकर के आहार खरीद लिया और फिर वो खरीदा हुआ आहार मुनिराज को दे दिया, और दूसरा अपने पास कुछ भी कला है ना, अपने पास मंत्र की कला हो, किसी के पास विद्या की कला हो, तो वो कला किसी को दे करके या किसी उस कला के द्वारा उसका उपकार करके, यूं समझ लो, और उससे फिर आहार लेकर के मुनिराज को आहार दे दिया, तो वो भावकृत दोष है। ये दोष देने वाले को लगता है, लेकिन मुनिराज को कब लगेगा कि जब इसका पता होने पर भी मुनिराज आहार ले तो मुनिराज को लगेगा, नहीं तो मुनिराज को नहीं लगेगा। ये जो दाता आश्रित दोष है ना, तो ये दाता आश्रित जो 16 दोष है उद्गम वाले, ये मूलतः श्रावकों के दोष हैं। और श्रावकों के इन दोषों का मुनिराज को पता पड़े और वो उसके बाद भी आहार ग्रहण करें तो फिर वो मुनिराज उन दोषों के भागी होते हैं। यह है इसका मतलब। इसीलिए उन्होंने कहा ना दाता के आश्रित है। अब 10वें नंबर का उधार लेकर आहार देना। अभी अपने पास नहीं है, भैया हमको उधार दे दो, हम बाद में तुमको चुका देंगे, तो उधार लेकर आहार देना, इसे ऋण दोष कहते हैं। यह भी श्रावक का दोष है। और मुनिराज को पता लगे कि इसने उधार लेकर के आहार की व्यवस्था की है, मुनिराज आहार ग्रहण करें, उन्हें भी ऋण दोष लगेगा। अपना अन्नादि दूसरों से बदलकर, क्या मैंने देखो, अपना अन्नादि दूसरों से बदलकर आहार देना, उसे परिवर्त दोष कहते हैं। भाई हमारे यहां थोड़ा ठीक नहीं है, आपके यहां से थोड़ा ठीक दे दो, बदल करके, एक्सचेंज ऑफर जिसे बोलते हैं, वो नहीं। दूसरे ग्रामादि से मंगाकर आहार देना, उसे अभिघट दोष कहते हैं। ढके हुए या मुद्रा से बंद हुए जो औषधि, ये पेक जिसको अपन बोलते हैं ना आजकल पैकिंग आहार, ऐसी औषधि, घी, शक्कर आदि हैं, उन्हें खोल कर देना।
उसे बोलते हैं उद्भिन्न दोष कहते हैं उसे। उसके बाद 14 नंबर का, नाली उलांग कर या सीढ़ी चढ़कर लाया हुआ आहार देना। ना तो नाली उलांग कर लाया जाता है, ना सीढ़ी चढ़ करके लाया जाता है। माने इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड फ्लोर पर ही अगर कोई है व्यवस्था लाने की, मुनिराज माने वो जिसके घर में है उसके यहां सीढ़ी है, उसमें मुनिराज जाएंगे। लेकिन दूसरा आहार लेकर के आएगा तो नाली लांग करके सीढ़ी चढ़ करके आएगा, नहीं आएगा। देना उसे मालारोहण दोष कहते हैं। और जिसका स्वामी न हो ऐसे अन्य की रसोई का आहार देना उसे अनिशार दोष कहते हैं। और राजादि के भय से डरकर आहार देना उसे आच्छेद्य दोष कहते हैं। राजा ने ऑर्डर कर दिया कि देना, पुराने जमाने में होता था ना, राजा ने कह दिया मैं तो जा रहा हूं, तुम आहार देके आना। अब भावना नहीं है लेकिन राजा का डर है ना, तो फिर वो ऐसा आहार तो वो नहीं लेते मुनिराज ऐसा। इन 16 दोषों सहित ग्रस्त, देखो ये लिखा आ गया इसमें से, इन 16 दोषों सहित ग्रस्त यति को आहार नहीं देता और यति मुनि को जानकारी में आ जाए तो वे लेते नहीं। जानकारी में नहीं आवे तो उनका दोष नहीं है, फिर तो ग्रस्त का दोष रहा। ठीक है, हाँ, ये मूलाचार और भाव दीपिका के आधार पर यह पूरा मैटर लिया गया है। मुनिराज उदिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार ने आहार संबंधी उदिष्ट दोष का आगम आधार से वर्णन करने के उपरांत निम्न भावार्थ प्रस्तुत किया है। ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैनेन्द्र वर्णी ने बनाया था, उसमें क्या है, सब आगम के आधार दिए हैं और आगम के सारे आधार देने के बाद जो उन्होंने नोट दिया वो ये है, उदिष्ट वास्तव में एक सामान्यार्थवाची शब्द है, इसलिए इसका पृथक से कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। आहार के 46 दोषों में जो अधय कर्मादि 16 उद्गम दोष हैं, वे सर्व मिलकर एक उदिष्ट शब्द के द्वारा कहे जाते हैं। आ गया ना, सब उसके उनके उसमें उद्देश्य, उनके उद्देश्य से बनाना नियत हो गया, बस इतना। इसलिए उदिष्ट नामक किसी पृथक दोष का ग्रहण नहीं किया गया है। उसमें भी 2 विकल्प हैं, एक दातार की अपेक्षा से उदिष्ट, एक बात दातार की अपेक्षा से उदिष्ट, और दूसरा पात्र की अपेक्षा उदिष्ट। 2 तरह के उदिष्ट होते हैं। तो देखो, दातार यदि उपरोक्त मैंने जो उद्गम के 16 दोष बताए, उन 16 दोषों से युक्त आहार बनाता है तो वह द्रव्य से उदिष्ट है। और यदि पात्र अपने चित्त में अपने लिए बने का अथवा भोजन के उत्पादन संबंधी किसी प्रकार विकल्प करता है तो वह भाव से उदिष्ट है। मतलब उनको विकल्प भी आ गया, जो अभी कही थी, चर्चा कही थी ना, उनको विकल्प भी आ गया, मेरे निमित्त से बना है, इसमें यह दोष हो सकता है, ऐसा विकल्प भी उनके चित्त में खड़ा हो गया, तो फिर वो आहार उनके लिए भाव से उदिष्ट हो जाता है। ऐसा आहार साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है, लेकिन स्थानाभाव से नहीं किया। इसका वर्णन अभी जब आगे इसके प्रश्नोत्तर थोड़ा बढ़ाने वाले हैं तो उसमें ये सब वर्णन और भी आएगा। आगे देखो, उत्पादन दोष से क्या आशय है और इसके 16 भेदों का क्या स्वरूप है। ग्रहण करने वाले पात्र के जिन अभिप्रायों से आहार आदि उत्पन्न होता है, क्या कहा, देखो, ग्रहण करने वाले पात्र के जिन अभिप्रायों से आहार आदि उत्पन्न होता है या कराया जाता है, वह उत्पादन दोष है। अभी आया था उद्गम दोष, अब ये उत्पादन दोष, ये मुनिराज पे लगेंगे। देखो, धाय के समान ये दोष सारे मुनिराज पे लगते हैं, जो उत्पादन दोष है ना, क्योंकि इसमें पात्र का अभिप्राय शामिल होता है, इसमें गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पात्र मतलब जो लेने वाला, आड़ लेने वाला। अब देखो कैसे, कि धाय के समान दातार के बालकों को खिलाना, पुचकारना, वह धात्री दोष है। मतलब आर देने वाला है कोई, तो उसके बालकों को धाय के समान खिलाना,
पुचकारना, ये सब। दूत के समान देशांतर के समाचार दातार से कहना, ये दूत दोष है। निमित्त ज्ञान की बात दातार से कहना, वह निमित्त दोष कहलाता है। और दातार के कुपात्र दानादि के पोषक वचन दातार से कहना, उसी ने कोई कुपात्र दान दिया हो तो उसके पोषक, अरे बहुत बढ़िया किया तुमने, बहुत अच्छा किया, ऐसे वचन दातार से कहना, यह वनीपक दोष कहलाता है। दातार की नाड़ी देखना आदि वैद्यक क्रिया करना, वह चिकित्सा दोष कहलाता है ना। अभी तो चिकित्सा दोष, जो कि दवाइयां देते हैं लोग आजकल तो। क्रोधित होकर आहार लेना, वह क्रोध दोष कहलाता है, गुस्से में आहार लेना। मान सहित आहार लेना मान दोष कहलाता है। माया माने कपट सहित आहार लेना, वो माया दोष कहलाता है। लोभ के अभिनिवेश सहित माने लोभ के अभिप्राय सहित आहार लेना, वह लोभ दोष कहलाता है। आहार लेने से पहले दातार की प्रशंसा करना, वह पूर्व स्तुति दोष कहलाता है ना। और आहार लेने के बाद दातार की स्तुति करना, वह पश्चात स्तुति दोष कहलाता है। किसी को विद्या सिखाकर आहार लेना, वह विद्या दोष कहलाता है। मंत्र बताकर आहार लेना मंत्र दोष कहलाता है। नेत्रों का अंजन, आभूषण साफ करने का चूर्ण, शरीर की शोभा बढ़ाने वाला चूर्ण, इन चूर्णों की विधि बताकर आहार लेना, यह चूर्ण दोष कहलाता है। ये सब चलते थे। और भी अष्टपाहुड़ में लिंग पाहुड़ अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब उन्होंने बहुत कड़क शब्दों में लिखा है। ये सब बातें लिखी क्यों? उस जमाने में ये सब चलते होंगे, क्योंकि एक तो श्वेतांबर मत निकल चुका था। वो श्वेतांबर मत निकल चुका तो जब शिथिलाचार पनपता है ना, तो जो शिथिलाचारी हो गए वो तो सीधे अलग मत में खड़े हो गए। लेकिन जिनको शिथिलाचार में मजा आता था लेकिन अभी दिगंबर धर्म में ही थे, तो ऐसे लोग ऐसे ऐसे काम करते थे मुनि होकर के भी। तो ये सारे दोषों का कुंद आचार्य ने लिंग पाहुड़ में बहुत जोरदार और बहुत अत्यंत कठोर शब्दों में, यानी लगभग 8 गाथाओं में उन्होंने ये कहा कि ऐसा करता है तो उन्होंने कहा श्रवण नहीं तिर्यंच है। और एक गाथा में नहीं, लगातार 8 गाथाओं में ये शब्द का प्रयोग किया है, श्रवण नहीं तिर्यंच है ना। अब ये कुंद जैसे आध्यात्मिक संत को इतनी कड़क भाषा का प्रयोग करना पड़े, जो भगवान आत्मा कहते थकते नहीं, और उनको अगर एक श्रवण नहीं, फिर सामान्य आदमी के लिए नहीं प्रयोग किया, दिगंबर वेश धारण करके ऐसे ऐसे कुकर्म करे तो उसके लिए कहा कि श्रवण नहीं तिर्यंच है। तो आप सोचो तो आचार्य कुंद की मन की व्यथा कितनी होगी उस समय कि एक आध्यात्मिक संत को ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने वाले ग्रंथ की रचना करना पड़ी। श्वेतांबरों का तो कुछ नहीं कर सकते थे, वो तो श्वेतांबर तो अलग हो ही गए थे, लेकिन दिगंबरों में जो शीतलाचार और स्वेच्छाचार की जड़ें पनपने लगी थी, तब आचार्य ने ये लिखना पड़ा उनको। वशीकरण आदि करके या बताकर मंद आहार लेना, वह मूल कर्म दोष कहलाता है। आजीविका आदि की शिक्षा देना, है ना, कोई ऐसा पहले पढ़ा लिखा हो, कोई पहले इंजीनियर रहा हो, डॉक्टर, XYZ कोई भी रहा हो, बाद में साधु बन गया हो, तो वो बतावे कि देखो तुम ये कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छी इनकम है, ऐसा बता करके और फिर आहार लेना, कहते वो आजीविका दोष है। ये भी मूलाचार और भाव दीपिका, ये दोनों ग्रंथों के आधार से ये उत्पादन दोष की चर्चा ली गई है। माने कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे दोष यदि ये होते हैं तो पहले उद्गम दोष, वो दाता के आश्रित होते हैं, मुनिराज को पता लगे तो मुनिराज को दोष लगते, नहीं तो नहीं लगते। और ये दोष, ये दाता का कोई मतलब नहीं इनका, क्योंकि दाता की तो वो स्तुति वगैरह खुद मुनिराज करते हैं। तो ये सारे दोष उस वेशधारी मुनिराज को लगते हैं, क्योंकि सच्चे मुनिराज तो ऐसा करेंगे नहीं। तो जो ऐसे वेशधारी मुनि होते हैं तो ये दोष उनमें इस तरह के दोष लगते हैं। अब आगे ऐसना दोष से क्या आशय है और इसके 10 भेदों का
क्या स्वरूप है। तो ये अपन ऐशना के अपन आशय समझ लेते हैं, फिर 10 वेदों की चर्चा देख लेंगे बाद में। जिस परिवेशक अर्थात भोजन परोसने वालों से आहार किया जाता है, उनकी अशुद्धियां, अशन माने ऐशना दोष है, माने परोसने वाला, परिवेशक माने जो भोजन परोसने वाला होता है, उसकी ओर से जो आहार किया जाता है उसमें दोष हैं। अथवा साधु और ग्रस्त, यूं कहो कि साधु और ग्रस्त दोनों के द्वारा लगने वाले आहार संबंधी दोष वे ऐशना दोष कहलाते हैं। उद्गम दोष किसको लगे? उद्गम दोष मुख्य रूप से उद्गम दोष दाता की ओर से लगते हैं। मुनिराज को पता लगे फिर आहार ग्रहण करें तो उनको दोष लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा, उत्पादन दोष कि वो मुनिराज को लगते हैं, और ये ऐशना दोष कि ये मुनिराज और श्रावक ये दोनों की मिली भगत का परिणाम है, मैंने दोनों को एक साथ लगते हैं। ये वे विधि पूर्वक आहार न लेने न देने, न तो लेने वाला विधि पूर्वक ले रहा है न देने वाला विधि पूर्वक दे रहा है, और शुद्धा शुद्ध की छानबीन न करने से आ गया पैदा होते हैं। ये लंबा है, इसका फिर अपन कल इसका विस्तार से देख लेंगे।